आज हम लोग जानते हैं मेमोरी के बारे में। पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम आपको कवर करा दिए थे कौन कौन सा टॉपिक। रैम बता दिए थे, रोम बता दिए थे, रैम बता दिए थे, रोम बता दिए थे, और हम आप लोगों को पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और एस रैम, डी रैम इतना बता दिए थे। आज हम आप लोगों को बताते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। हमारे कंप्यूटर या किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस में दो मेमोरी यूज होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें रैम और रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा जो स्टोरेज होता है, जैसे आप लोग देखोगे मोबाइल में 4 GB रैम 64 GB मेमोरी रहती है, तो 4 GB रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है जिसमें आपका रैम पड़ा हुआ है, और जो 64 GB है वो एक्सटर्नल मेमोरी है। तो हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी आखिर होती क्या है। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो किसी कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि उसमें हम स्टोरेज करके डाटा को रख सकते हैं, या वह जगह जहाँ बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारा सेकेंडरी मेमोरी लैपटॉप में देखोगे 500 GB 1 टेराबाइट तक का होता है, और इसमें मोबाइल में 64 GB 32 GB तक का होता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर या डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, एक सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिकतम 16 TB यानी कि टेराबाइट, यानी कि 1600 गीगाबाइट होती है, 1600 GB, और प्राइमरी मेमोरी की अधिकतम 32 GB तक ही हो सकती है। चूँकि इसमें डाटा के पावर के चले जाने के बाद भी कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में भी सुरक्षित हो, यानी कि चाहे पावर रहे या चला जाए, आपका जो डाटा इसमें है वो सुरक्षित ही रहता है। इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी उनको कहा जाता है जो पावर के जाने के बाद भी डाटा उसमें से डिलीट नहीं होता। जबकि रैम में अगर आपका कोई डाटा आया हुआ है और लाइट चली गई तो वो रैम में से स्वतः डिलीट हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में से नहीं होता। मुख्य रूप से डेस्कटॉप कंप्यूटर में HDD और SSD को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। पेन ड्राइव आप देखे होंगे, CD देखे होंगे, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे पेन ड्राइव, CD, जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइस होती हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहिए तो। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट, सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड डिवाइस, दूसरा रिमूवेबल डिवाइस। फिक्स्ड डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क आता है, जैसे आप लोग देखेंगे हार्ड डिस्क HDD जो आती थी, हार्ड डिस्क जिसमें रहती है वो, और CD DVD सब लोग परिचित होंगे, हार्ड डिस्क से भी परिचित होंगे। हार्ड डिस्क जो है हर किसी भी लैपटॉप या मोबाइल में लगा हुआ पहले से ही आता है। और जो रिमूवेबल डिवाइस है जिसको हम इधर उधर ले जा सकते हैं वो कौन सी है, पेन ड्राइव है, ब्लू-रे डिस्क है। एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD, ये जितने भी हैं सब किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी डिवाइस के। हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कैसेट भी हो गया, ब्लू-रे डिस्क भी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया जो टेप रिकॉर्डर में चलता था। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। और हम लोग देखते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क को हम लोग HDD कहते हैं। HDD हार्ड डिस्क का शॉर्ट फॉर्म है HDD। ये कंप्यूटर की सभी फाइल को स्टोर करने के काम आता है। जैसे आपको बताया 500 GB जो मेमोरी होता है कंप्यूटर का, उसमें हमारी सारी फाइलें रहती हैं। HDD और रैम में मुख्यतः अंतर क्या है, देखिए रैम जो होता है उसमें जो हम आपको बता दिए, रैम में जो डाटा अगर आया हुआ है, लाइट चली गई तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन HDD का डाटा कभी नहीं डिलीट होगा। चाहे आप उसको 1 साल के बाद खोलिए या 2 साल के बाद खोलिए, जो फाइल आपके हार्ड डिस्क में सेव है वो सेव ही रहेगी। HDD में एक डिस्क रहती है, देखे होंगे, वो जितनी तेज़ी से घूमती है उतनी जल्दी हम किसी डाटा को रीड या राइट कर सकते हैं। ज़्यादातर हार्ड डिस्क जो स्पीड होती है वो 7200 से 5400 RPM की होती है, और जो 7200 RPM वाली हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आप लोग नहीं देखे होंगे, ये पहले यूज होता था। ये गोलाकार डिस्क होता है जो प्लास्टिक के कैस में होती है। इसमें डिस्क पर मैग्नेटिक मटेरियल की परत होती है। ये पुराने समय में यूज होता था। इसकी स्टोरेज क्षमता केवल 144 MB ही होती थी, उससे अधिक नहीं होती थी। तो इसका ज़रूरत क्या है आजकल, 144 MB तो आजकल किसी काम का नहीं है। 200 MB 2 GB का तो एक सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। ये पहले यूज होता था। फिर आप लोग देंगे CD और DVD से सब लोग परिचित होंगे। CD का फुल फॉर्म आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है। यह गोलाकार डिस्क होती है जिसे कंप्यूटर में CD ड्राइव, वो जगह जहाँ कंप्यूटर में CD को डाला जाता है डाटा को रीड करने। आप देखे होंगे किसी भी कंप्यूटर में एक लगा रहता है CD को लगाने के लिए, वहाँ पर जब CD को डाला जाता है तो ये CD को घुमा करके रीड करता है, और ये एक समय में 650 से 700 मेगाबाइट तक डाटा को स्टोर करने की क्षमता रखती है CD। DVD भी आप लोग देखेंगे, CD DVD दोनों एक ही तरीके का होता है। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क।
या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। ये सीडी की तरह ही दिखती है, लेकिन ये सीडी से 8 गुना ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। यानी कि अगर डीवीडी आपकी सीडी 650 MB कर रही है तो उसका 8 गुना यानी कि 17 से 47 GB तक की डाटा आपकी डीवीडी जो है स्टोर कर सकती है। अब देखते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव से तो सब परिचित होंगे। ये बहुत छोटे आकार का एक डिवाइस होता है जिसकी जो है क्षमता 2 GB से लेकर 128 GB तक होती है, मार्केट में मिलता है। इसमें हम डाटा को कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से इसमें डाटा को डालते हैं, फिर हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी या पेस्ट करने के लिए इसका यूज में लाया जाता है। पेन ड्राइव से तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे, देखे होंगे, पेन ड्राइव सबके पास होगा। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक। मेमोरी में आपको कोई भी दिक्कत हो, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सब हम बता दिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हम आपको मेमोरी के बारे में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब हम बता दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो हम आपके टॉपिक के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।